देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाह के आरोपों पर हरीश रावत ने जमकर हमला बोला। हरीश रावत मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के नाम पर सवाल उठाते दिखाई दिए और कहते दिखाई दिए कि जब नारी नाम बढ़ा रही है तो राज्य सरकार उन्हें घसियारी कह रही है। शाह की चेतावनी पर हरीश रावत ने कहा, मैं उनका चैलेंज स्वीकार करता हूं। शाह से तर्क वितर्क में मैं उनसे भारी पड़ूंगा। घसियारी योजना कहने पर आपत्ति जताई, क्योंकि मेरा अब भी मानना है ये संबोधन, ये सब हमारी माताओं बहनों का अपमान है। गृह मंत्री के मुंह से निकला हुआ शब्द जब उन्होंने जुम्मे की नमाज को लेकर के, शुक्रवार की नमाज को लेकर के कहा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सारी अपनी फौज, फर्रा, सीबीआई इत्यादि जो भी जितने उनके पास विंग हैं सबको लगा दें और वो नोटिफिकेशन, वो अधिसूचना दिखा दें जिस अधिसूचना में हमारी सरकार ने शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए छुट्टी घोषित की। क्योंकि कोई भी छुट्टी, वो 1 घंटे की भी छुट्टी होती है तो उसका नोटिफिकेशन बाकायदा जारी करना पड़ता है। वहीं देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा का कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जनसभा के विरोध में काली पट्टी बांधकर, काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जनहित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में दल बदल का खेल जारी है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां दल बदल और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। हाल ही में चुनाव से कुछ महीने पहले ही यशपाल आर्य के बीजेपी से कांग्रेस में चले जाने पर गदगद पार्टी के नेता बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में अपनी जमीन बनाने में जुटी आम आदमी पार्टी भी अपने बयानों से कांग्रेस और बीजेपी को घेरने की हरसंभव कोशिश करती हुई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का कहना है कि सत्ता में बैठी बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। राज्य में भले ही सरकार बीजेपी की हो, लेकिन सरकार की कैबिनेट कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर चल रही थी। आपका आरोप है राज्य में विकास का कोई काम नहीं हुआ। वहीं फिर से चुनावी दंगल से पहले दल बदल का खेल खेला जा रहा है। बता दें 2017 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने कांग्रेस से आए कई चेहरों को उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। देखिए, इस प्रदेश का दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो मिली भगत है उसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर कहीं है तो वो उत्तराखंड है। 12-13 ऐसे लोग हैं जो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लगातार वो मंत्री रहते हैं। इसलिए हमारा ये मानना है कि इस प्रदेश में मुख्यमंत्री तो भाजपा का है, लेकिन जो पूरी कैबिनेट है वो कांग्रेस ही है। और अब जब चुनाव आ गए हैं तो फिर ये दल बदल की स्थिति दोबारा शुरू हो जाएगी। देखिए मेरा पूरा राजनीतिक जीवन शुरुआती समय एक कार्यकर्ता के रूप में स्टूडेंट्स था। कॉलेज छोड़ने के बाद सीधे मैंने राजनीति में प्रवेश किया तो कांग्रेस दिखाई दी, सीधे नारायण दत्त तिवारी जी दिखाई दिए और मैंने शुरुआत की, संघर्ष किया, मेहनत की। कांग्रेस ने अपनाया, कांग्रेस ने सम्मान दिया, कांग्रेस ने जगह दी, कांग्रेस ने पहचान दी और 40-42 साल ज़िंदगी के 40-42 सालों में यही मैं लगातार करता रहा। कांग्रेस भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है, परिवारवाद का, बेटियों के अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का एक अड्डा है। वही लोग कांग्रेस में टिकेंगे जो लोग सिद्धांतवादी राजनीति करते हैं, गांधी जी के विचारों को आज भी उनके नैतिक मूल्यों पर काम करते हैं। वह लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग वहाँ
जो सिद्धांतवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, वो बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। आप देख लीजिएगा। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ अब उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी हुई। यहां तक कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ऋषिकेश और डोईवाला विधानसभा का प्रभारी भी घोषित कर दिया है। विधानसभा ऋषिकेश से पूर्व प्रधान मोहन सिंह असवाल और विधानसभा डोईवाला से शिव प्रसाद सेमवाल को प्रभारी का दायित्व सौंपा गया। इस दौरान बड़ी आबादी वाले क्षेत्र छितरावला के सैकड़ों लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल का दामन थामा। बीजेपी और आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले पूर्व प्रधान मोहन सिंह असवाल ने भी यूकेडी का दामन थाम लिया। वहीं पार्टी का कुनबा बढ़ने से कार्यकर्ताओं में भी जोश का माहौल देखने को मिला। कम से कम सैकड़ों आदमी ने 100 से 100 प्लस लोगों ने जो है आज उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्य लिए। खांडगांव से लोगों ने सदस्यता लिए, खैरी से लिए, साहबनगर से लिए, जोगीवाला माफी से लिए, छिदरवाला से लोगों ने सदस्यता लिए, आईडीपी से लोग आए। विभिन्न मतलब हमारे विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जो ग्राम सभाएं हैं और शहरी भी लोग जो है सबने अपनी उपस्थिति सदस्यता ग्रहण करने में दी है। देखिए, कमियां बहुत रही हैं, इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। जनता में हम वो विश्वास कायम नहीं कर पाए जो आंदोलन के दौर में हमने जनता में विश्वास कायम किया था। जनता हमारे पीछे दौड़ी थी और आंदोलन किया था, कुर्बानी दी थी। आंदोलन के बाद राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी आईं कि हमारा संगठन भी कमज़ोर हुआ, संसाधन भी हमारे पास नहीं थे और तमाम कई बातें थी जिसके कारण जनता में एक अविश्वसनीय छवि उत्तराखंड का दल की बनी और अब हम उसी छवि को ठीक करने, जनता में विश्वास पैदा करने की कोशिश 1-2 महीने में करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में जनता से जुड़े कामों को पूरा कराने की सरकार पूरी कोशिश में जुटी है। इसके लिए सीएम धामी ने भी सभी विभागों के मंत्रियों को निर्देश दे दिए। इसी कड़ी में आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। गणेश जोशी ने पेयजल और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के लिए अफसरों को निर्देश दिए। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़े सभी कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। विभागीय अधिकारियों ने कहा 95% मुख्यमंत्री घोषणाओं को पूर्ण कर लिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मेरी विधानसभा की पूर्व की 95% घोषणा पूरी हो चुकी है और अभी हमारे युवा मुख्यमंत्री मुस्कुर सिंह धामी जी ने जो घोषणाएं की हैं उनके सबके एस्टिमेट बन गए हैं, शासन को प्रेषित कर दिए गए हैं और मुझे अधिकारी ने ये बताया कि 1 महीने के अंदर उन सब कामों के टेंडर लग जाएंगे और सारे काम धरातल पर आएंगे। उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।